लिन सुकबस रेबेका दोनों ही कर्मकांड में लगे हुए हैं। सुकबस रेबेका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका है, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ है, मुंह से गरम गरम सांसें निकल रही है और वो लिन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है क्योंकि लिन ने इसके ऊपर माइंड मैनिपुलेशन किया था। वहीं पर हमारा लिन अपने कपड़ों को पहनने लगता है क्योंकि उसने सुकबस के साथ अपने कर्म कांड को कंप्लीट कर दिया है। लिन कहता है कि तुम होने के लिए तो एक सुकबस हो, लेकिन फिर भी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी तक वर्जिन होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हारे दिल में था जिसके लिए तुमने अब तक अपने आप को इतना प्योर रखा है। लेकिन मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि तुम्हारा रिलेशनशिप उस बोन किंग वेरोनिका के साथ में था। क्या उसने तुम्हारे साथ में अब तक कुछ भी नहीं किया? सुकबस रेबेका कहती है, मैं किसी भी आदमी से प्यार नहीं करती थी। और रही बात लेडी वेरोनिका और मेरे बीच के रिलेशनशिप की, तो हम दोनों के बीच में आज तक उस तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। इसी वजह से मैं अब तक वर्जिन और प्योर हूँ। लिन कहता है कि चलो ये बकवास की बातें बहुत हो गई, हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हें ब्लैक गोट एग के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। मुझे हर हालत में उसके बारे में जानना है और इस बार मैं तुम्हारे तरफ से कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। मुझे हर हालत में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चाहिए। और सुकबस रेबेका प्यार भरी निगाहों से ब्लश करते हुए लिन को देखकर कहती है कि अगर मैं गलती नहीं कर रही हूं तो उसका करंट लोकेशन शायद मैजिक किंगडम से आ रहा है। हो ना हो वो तुम्हें शायद वहीं पर ही मिल सकता है यार, इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिन अपने मन में कहता है कि मैजिक किंगडम के लोगों का पॉपुलेशन लगभग 100 मिलियंस के आसपास है। अगर मेरे उस छोटे क्रीचर को फ्रीली डिवोर और ग्रो करने का मौका दिया जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि वो एक ऐसे सेमी डिवाइन गॉब्लिन्स में तब्दील हो जाएगा जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। लगता है कि उसके फुल्ली डेवलप होने से पहले उसे कैप्चर करने का मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। तब जाकर मेरे अगेंस्ट खड़े होने वाले उन सारे सुपर पावर लोग और एम्पायर के अगेंस्ट में वो मेरा एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है। इससे मुझे बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। लिन अपने ड्रैगन पर सवार होकर अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए आगे बढ़ चुका है। ड्रैगन सियाओ बड़े ही तेजी से अपने पंख को फड़फड़ाते हुए उसे एक किंगडम के तरफ में ले जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि लिन जा कहाँ रहा है? क्या वो मैजिक किंगडम जा रहा है या फिर ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड की तरफ, या हो सकता है कि ये दोनों ही एक जगह पर मौजूद हो। तो ड्रैगन सियाओ जंगल के बीचों बीच खाली मैदान पर लैंड करती है। लिन भी जमीन पर उतर जाता है। ये जगह है वार एम्पायर के 10 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि एक माउंटेन है। पहले ही बता देता हूँ कि जगह के नाम पे थोड़ा सा छेड़छाड़ हो सकता है। लिन सियाओ से कहता है कि सियाओ तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो क्योंकि आगे वार एम्पायर की टेरिटरी है। अगर तुम मुझे फॉलो करते करते मेरे पीछे आ जाती हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले तुम इस जगह पर से दूर चली जाओ और जैसे ही मेरे यहाँ का काम खत्म हो जाएगा मैं तुम लोगों के पास में वापस आने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और हाँ, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं सारी चीजों को अपने आप से हैंडल कर लूंगा। स्याओ उड़ान भर लेती है और वापस जाते हुए चिल्लाकर कहती है कि मैजेस्टी आप अपना ध्यान रखिए, आपको सही सलामत हमारे पास वापस आना है। लिन बाय बाय करते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी काम को खत्म करके वापस आने की कोशिश करूंगा। मन में कहता है कि मैं अभी भी अपने रियल गॉब्लिन फॉर्म में हूं। अगर मुझे सक्सेसफुली सिटी के अंदर घुस के ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड के इंफॉर्मेशन के बारे में पता करना है तो मुझे जल्द से जल्द एक सब्स्टिट्यूट ढूंढने की जरूरत है। बिना सब्स्टिट्यूट के मेरा प्लान आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी झाड़ियों के पीछे से कोई कहता है कि देखो वो एक गॉब्लिन है। अरे हाँ यार, तू तो सही बोल रहा है, वो तो एक गॉब्लिन है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? अरे गधे, गॉब्लिन सामने में है, चल जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेते हैं। और उन दोनों को हमारा लिन भी नोटिस कर लेता है। चूतियों को लग रहा था कि पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन वो जानते नहीं कि लिन के जो कान है वो कुत्ते से भी ज्यादा तेज है यार। नाक का तो पूछो ही मत, वो तो भेड़िए से भी ज्यादा, और आंख तो चील की है। दोनों ही अपने हाथों में वेपन लिए हुए झाड़ियों से बाहर निकल जाते हैं। ये बत्तीसी दिखाने वाला बंदा कहता है कि लगता है ये जो गॉब्लिन्स है वो हमारे यहाँ परेशानी क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। और अपने हाथों में तीर धनुष लिए हुए बंदा कहता है ज्यादा चिंता मत करो, ये गॉब्लिन
बहुत ज़्यादा वीक है। तुम्हारे लिए मैं इसे जल्दी से जान से मार देता हूँ, फिर हम इसके बॉडी को अपने साथ में ले जाएंगे। तब उन लोगों को हमारी ताकत का एहसास होगा और हमारे विलेज के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो हमारे पीछे पागल हो जाएंगी, अपने कपड़ों को फाड़ने लगेगी, हमारा पीछा करेगी। हम उनके लिए एक सेलिब्रिटी के समान होंगे और वो हमारे लिए अपने पूरे बॉडी को निछावर कर देंगी और हम लोग इसका पूरा मजा लेंगे। लिन कहता है आइडिया वैसे तुम लोगों का बहुत अच्छा है। अगर कोई मेरी जगह दूसरा गॉब्लिन होता तो शायद ये कामयाब हो भी जाता, लेकिन तुम लोगों के सामने जो खड़ा है वो मैं हूँ, तो ये शायद तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और पलक झपकते ही लिन ने इन दोनों ही ह्यूमंस का खात्मा कर दिया है। इन दोनों के खून के धब्बे हम लोगों को ज़मीन पर दिखाई देते हैं। वैसे तो दोनों के सपने बहुत ज़्यादा प्यारे और अच्छे थे, लेकिन क्या ही करें, बदकिस्मती है कि गलत गॉब्लिन से सामना हो गया। ख्याली पुलाव में जो लोग लड़कियों से कपड़े फड़वा रहे थे उनके गले ही कट चुके हैं। अय्यासी करने की उम्र थी, अब लाश बनकर जमीन पर पड़े हैं। बेचारे दोनों की मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुई है। और वहीं पर हमारा लिन एक डेविलिश लुक में इन्हें देखते हुए कहता है कि मैं खामखा सब्स्टिट्यूट के लिए इतना ज्यादा घबरा रहा था कि मुझे आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं जैसे ही इस ज़मीन पर अपना कदम रखा हूँ, एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल चुका है जिसका इस्तेमाल मैं इस सिटी के अंदर जाकर उस ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कर सकता हूँ। सीन वॉर किंगडम के सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ रास्ते में लोगों की बहुत ज़्यादा चहल पहल है। यहाँ पर कई सारे मर्चेंट्स हैं, लोग हैं जो कि अपना अपना काम में लगे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी भी यहाँ आ चुका है जो इन सब के लिए एक बहुत बुरा सपना बन सकता है। और वहीं हम लिन को देखते हैं जिसने उस तीर धनुष वाले बंदे के गेटअप को ले लिया है। वो आराम से रोस्टेड मीट खाते हुए आगे बढ़कर मन में कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वॉर एम्पायर इतने ज्यादा चहल पहल से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई भी इसके ऊपर कभी अटैक ही नहीं करता। इस चहल पहल वाले रास्ते से गुजरकर ऐसा लगता है कि इस रास्ते में ह्यूमन एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही होती है। बिना पैसे खर्च किए आप पीछे रह ही नहीं सकते, तो मुझे भी अपने थोड़े बहुत पैसे इसमें वेस्ट कर ही लेने चाहिए। अब लिन ने काफी लंबा सफर चलते चलते बिताया है और उसके सामने में एक बड़ा सा रॉयल पैलेस भी आ गया है। लिन उसके बड़े दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड है। अब ये ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड है या नहीं इसका पता तो तभी चलेगा जब अंदर से कोई आकर इसका इंफॉर्मेशन हमें बताए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दरवाजे को ठकठकाएं और लिन वही करता है, अपने मुट्ठी से दरवाजे को बहुत जोर जोर से मारता है। इतना मारता है कि आस पड़ोस के लोग भी जाग गए होंगे, क्योंकि अभी सुबह का समय चल रहा है। लेकिन पैलेस के अंदर से एक जुआ तक नहीं रेंगता, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स लिन को नहीं मिलता। लिन सोचते हुए कहता है कि अभी बहुत ज़्यादा सुबह हो गई है, मुझे लगता है कि लोग अंदर के अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे होंगे, इसीलिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन मैं और देर इंतज़ार नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे खुद ही अंदर जाकर देखना होगा। वो दरवाजे को जंप करके सीधा पैलेस के बाउंड्री के अंदर में कूद जाता है। इसी को चोरों की तरह दबे पाव अंदर आना कहते हैं। अब लिन उस पैलेस के दरवाजे के पास में पहुंच जाता है, फिर उस दरवाजे को हल्का सा ओपन करता है ताकि देख सके कि इस पैलेस के अंदर में कौन कौन है। लेकिन अंदर जो हो रहा है उससे लिन पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंदर के सारे नज़ारे को देखता है, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। हॉल के अंदर में बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं, बत्ती सी दिखा रहे हैं, अपने इस एक जिंदगी के पूरे मजे ले रहे हैं। वहीं पर मैं तुम लोगों को ये स्टोरी बता रहा है क्योंकि इसी से मुझे पैसा मिलेगा। इन सबको पार्टी करता हुआ देखकर लिन अपने मन में कहता है कि देखो, ये अंदर के तरफ में छुप कर साले चोर पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में मस्ती मजाक कर रहे हैं। लेकिन इतने जोर जोर से मैं जो दरवाजा पीट रहा था, इन लोगों में से किसी को भी सुनाई नहीं दिया। चलो ये भी ठीक है, इनको कहाँ से सुनाई देगा, हंसी ठिठोली पार्टी में जो इतने ज्यादा बिजी हैं ये। अब मैं दरवाजे को इतने जोर से नॉक करूंगा ना कि इन लोगों को ना चाहते हुए भी अपना अटेंशन मेरी तरफ देना ही होगा। तब मैं एक्सक्यूज दे दूंगा कि मैं ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए
छुपते छुपाते हुए यहाँ पर आया हूँ। और तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी परछाई आ जाती है। लिन अब दरवाजे को दोबारा से नॉक करने ही वाला था, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि उसके बाजू में कोई है। वो घबराते हुए चौंक कर साइड के तरफ में बड़े तेजी से मुड़कर देखता है। आखिर कौन है वो जिसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है? लिन के बाजू में ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड की लीडर वन आइड आउल आ चुकी है और उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बॉडी से डार्क कलर का ऑरा बाहर निकल रहा है। वो सीरियस लुक में लिन को देखने लगती है यार। लिन वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ही भयंकर है। लिन वन आइड आउल के स्टेट्स को देखता है। रेस ह्यूमन, ऑक्यूपेशन फ्रिंज्ड बर्जक वॉरियर, टाइटल बर्जक ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रंकन फाइटर, पैट्री प्लेन, ब्लड लाइन ऑफ गॉड, फिस्ट हेड स्पीकर, हेल्थ 3000, स्ट्रेंथ 1500, डिफेंस 1000, स्किल पंच किक ग्रैपल आर्ट, फाइटिंग टेक्निक बॉक्सिंग, इक्विपमेंट नहीं है। टोटल है 10,999। अगर कंसीडर करें अप्रोक्सीमेट एट्रीब्यूट 11,000 है, जो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से इसका ऑरा और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खतरनाक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो इसका फिगर बहुत ही कमाल का है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि स्टोरी में ये मर ना जाए। अगर ये मर गई तो मुझे बहुत ज्यादा खलेगा। ये देखने के बाद लिन के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत बुरी तरह से घबराया तो है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल है। वो अपने मन में कहता है कि इसका एट्रीब्यूट तो लगभग 11,000 का है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यही लड़की ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड की मास्टर द वन आइड आउल है? अगर सच में ये वही है तो इससे निपटना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है।